आबिद मीर साहब, पहले ये बताइए कि ज़ाहिर खुश असलूबी से हो गया और बहुत अच्छी बात है कि कंसेंसस के साथ ये मामला तय हो गया। इमरान खान साहब वाजिद थे कि इस हुकूमत को आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करने देंगे, ये मेरिट पर नहीं लगाएंगे। क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स थे तहरीक इंसाफ के अंदर जिनकी राय प्रिवेल कर गई, खान साहब को बात समझ में आ गई, या फिर जो आज हुकूमत ने फैसला कर लिया कि रिटेन कर लिया है जनरल आसिम मुनीर को, तो उन्हें समझ में आ गया था कि फ़ायदा कोई नहीं होगा, सिर्फ कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगी? क्या हुआ? देखें शाहज़ेब भाई, जब आरिफ अलवी साहब दोपहर को निकले इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ, तो जब पता हमें चला कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको जहाज़ दिया लाहौर जाने के लिए, तो सारी कहानी तो हमें वहीं पे समझ आ गई थी। लेकिन हमने कहा ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं, सदर साहब लाहौर चले जाएं, वापस भी आ जाएं। तो इसमें अब आप खुद ही समझ जाएं कि अगर आरिफ अलवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लिया है तो प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया होगा ना उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा होगा कि ज़रा प्लीज़ अपना जहाज़ तो दे दें मुझे और उन्होंने दे दिया, कितनी आसानी से दे दिया, और दे दिया और वो वापस भी आ गए। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें इसमें से कोई अच्छी बातें तलाश करनी चाहिए, बुरी बातें तलाश नहीं करनी चाहिए। जो थोड़े दिन पहले इसहाक डार साहब की जो मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से, उस मुलाकात में काफ़ी सारी बातें तय हुई हैं। तो अब एक पब्लिक पोस्चर है इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, और एक प्राइवेट पोस्चर है। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हो। एक देखें ना, एक तरफ आप इंडिकेटर्स देखें आप कि एक तरफ आरिफ अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पर लाहौर जाते हैं और वापस आते हैं और आके समरी पे दस्तखत कर देते हैं, और दूसरी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने 26 को रावलपिंडी आना है, लेकिन मुझे आप इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड पे लैंड करने की इजाज़त दें। तो ये आप देख लीजिएगा, उनको इजाज़त मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि मामलात सही सिमत में जा रहे हैं। दरअसल इमरान खान साहब ने जो एक मेरा ख्याल है नई स्ट्रेटजी इख्तियार की है, वो ये है कि उन्होंने एक तरफ अमेरिका के साथ अपनी लड़ाई बंद कर दिया है, दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज के साथ भी उनकी लड़ाई बंद हो जाए। फोकस करेंगे वो सिर्फ जो इस्लामाबाद में पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इसके साथ लड़ाई करेंगे और इसको कहेंगे कि आप हमें अर्ली इलेक्शन की डेट दें। तो अब इनका फोकस सिर्फ ये मुतालबा होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब बाकी जो लड़ाइयाँ हैं वो बंद करके सिर्फ अर्ली इलेक्शन की डेट पे रखेंगे अपना फोकस। तो ये उनका एक सियासी मामला है, सियासी लड़ाई है, ये राइट उनको दे दें, ये लड़ने दें उनको, कोई मसला नहीं। जाहिर है ये सियासी हक है अगर सियासी तौर पर इमरान खान साहब आगे बढ़ते हैं। मगर इसमें एक सवाल है आबिद मीर साहब, वो लेके मैं आपके पास आता हूँ। बट शामी साहब, पहले अमेरिका से उन्होंने कहा कि मैं पीछे रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए थे, उससे भी कहा कि आप लोगों ने साजिश नहीं की होगी, फिर ये कहा था नहीं तैनाती करने देंगे, मेरिट पर लगा ही नहीं सकते। मगर आज ये मामला भी स्मूथली हो गया। कोई खान साहब को रियलिटी का एहसास हो रहा है कि वो उन्हें कामयाबी नहीं हो रही है, बंद गली में जा रहे हैं वो अपने बयानिए के साथ और इन तमाम चीज़ों के साथ, या कुछ और है? क्या मामला है? देखें शाहजेब साहब, वजह कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर तो मसरत का इजहार करना चाहिए। और पूरी कौम जो है उसके आसाब मुतासर हुए थे कि खुदा ना खास्ता हम अब आर्मी चीफ की तकर्री पर भी उलझेंगे और फौज को भी कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। लेकिन अच्छी बात हुई कि होश आ गया, बर वक्त आ गया, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हों या इमरान खान साहब हों, जिन्होंने भी इत्तफाक राय जो है उसमें कोई खटास नहीं डाली, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। और अब उनको चाहिए कि अपने मामलात जो हैं उनको दुरुस्त करें, इधर उधर तीर ना चलाएं, कभी अमेरिका के पीछे, कभी फौज के पीछे, कभी न्यूट्रल, कभी कोई फप्ती, कभी कोई मेन ताना, कभी कोई धमकी। ये सब चीजें अब छोड़ दें। वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, अगर उनको अपनी पॉपुलैरिटी पर एतमाद है तो फिर इंतखाबात की तैयारी करें और फरीक मुखालिफ जो है, जो उनकी हुकूमत है आज की, उसको तस्लीम करें। अब वो फौज से तवक्को ना रखें कि वो उन्हें कुछ सियासी हुकूमत से लेकर देगी। मेरा ख्याल है अब मामला खुद सियासी हुकूमत से करना पड़ेगा। और अगर फरीकैन आपस में बैठते हैं, एक दूसरे को कायल कर लेते हैं, तो इससे भी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो एहतजाज करना खान साहब का हक है, मुतालबा करना भी उनका हक है, लेकिन मुतालबा बनवाने के लिए रावलपिंडी पर दबाव डालना या रावलपिंडी की तरफ देखना, ये उनका हक नहीं है। उन्हें अब इस्लामाबाद के फैसले
इस्लामाबाद में करने होंगे, और अगर वो ये फैसला बर वक्त कर लें और वक्त की आवाज़ सुन लें तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी इत्मीनान की बात होगी और हमारे लिए भी कुछ तशवीश नहीं होनी चाहिए।